बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करता हूं, तो आज की वीडियो एक ऐप के बारे में है। उस ऐप का नाम हिसाब किताब है, यानी सेव योर मनी विद दिस ऐप। ये एक ऐसी ऐप है, ना ही इसमें आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कैलकुलेटर की, और ना ही डायरी की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इस ऐप की मदद से आप अपना हिसाब किताब ईज़िली कर सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करने का तरीका और साइन अप करने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये ऐप किस तरह से यूज़ करते हैं। ये हिसाब किताब की ऐप है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले आप इसमें बटन आपको नज़र आ रहा है कैश का, तो मैं कैश को क्लिक करता हूँ। तो अभी इनफ्लो और आउटफ्लो ज़ीरो है, ठीक है। तो फिर मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं यहाँ पे प्लस के साइन को क्लिक करता हूँ। तो ये आपका फॉर्म खुल गया ऐड अकाउंट। आप अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं एचपीएल को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है आपके इतने अकाउंट में इतने पैसे इस टाइम बैलेंस है आपके, और अगर नेगेटिव क्लिक करेंगे इट्स मीन आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इट्स मीन ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, आपने बैंक को पैसे देने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000 ऐड बैंक अकाउंट। तो देखिएगा एचबीएल में 10,000 आ गए। अभी कैश में नील है, तो कैश में नील। तो मैं कैश में अमाउंट एंटर करने के लिए नीचे देखिए प्लस का बटन है, मैं इस प्लस के बटन को क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर प्लस के बटन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक्सपेंस है, ऊपर देखिएगा हेडिंग आ रही है एड ट्रांजेक्शन एक्सपेंस इनकम ट्रांसफर पीपल। तो यहाँ पे इनकम में क्लिक करता हूँ। सपोज आपको सैलरी मिली है, तो सैलरी पे क्लिक किया तो कितने पैसे आ रहे हैं आपको 50,000। 50,000 सैलरी मिली है। तो सैलरी और कहाँ से आ रही है सैलरी आपको? कैश में आ रही है। तो फिनिश को क्लिक कर देंगे तो देखिए जो आपको सैलरी मिली और 50,000 वो आपके कैश में प्लस होगी। 50,000 और एच बिल में 10,000 है, टोटल आपका कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो फिर मैं यहाँ देखिएगा कैश के नीचे प्लस का बटन, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे अदर पर्सन को क्लिक करता हूँ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे पर्सन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पर्सन का नाम। तो यहाँ पे लिखता हूँ काशिफ, काशिफ अली। उससे मैंने पैसे कितने लेने हैं, रिसीव करने हैं 8,000। तो मैं ऐड पर्सन कर दूंगा। तो देखिएगा टोटल आपके कैश जो है वो 50 है, और एच बी एल में कितने टेंशन पड़े हुए हैं, और काशिफ अली से जो आपने लेने हैं वो 8,000 है। टोटल आपके 68,000 आपके पास कैश है। अब एक्सपेंस में आते हैं। एक्सपेंस किस तरह से ऐड कर सकते हैं? सपोज आपने ट्रैवलिंग की है, तो ट्रैवलिंग आपका खर्चा 1500 आया। तो पहले अमाउंट लिखने के बाद आपने ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कैश को आपने कैश पे किया है। अगर आपने कोई डिटेल लिखनी है, ऐड डिटेल को क्लिक करें। डिटेल को क्लिक करने के बाद यहाँ लिख देंगे आप ट्रैवल टू इस्लामाबाद। क्लिक करने के बाद आपने फिनिश को क्लिक करना है। तो ये देखिएगा उतनी अमाउंट आपकी यहाँ से डिडक्ट होगी। अगर आप कैश के बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ है। सैलरी आपकी 50,000 आई थी, उसमें से 1500 निकल गया हुआ है। तो ये देखिए इनफ्लो आपको 50,000 बता रहा है और आउटफ्लो 1500 बता रहा है। तो कैश का जो बैलेंस है 48,500 है। तो नीचे फर्दर आप जाएंगे तो ये ट्रांसपोर्ट आ रहा है, आप इस ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल बताएगा कि आपने किस चीज़ पर एक्सपेंस किया है। फिर हम फर्दर कोई एक्सपेंस ले लेते हैं, फूड एंड ड्रिंक। तो आपने 2000 की एंटरटेनमेंट की है, फूड एंड ड्रिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कैश को क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पे बर्ड स्वीट मैं लिख देता हूँ
बट स्वीट। तो यहाँ से आपने इंटरटेनमेंट करने के बाद आपने फिनिश का बटन क्लिक करना है। तो ये देखिए कैश का बैलेंस और फर्दर कम हो गया और टोटल बैलेंस भी आपका इतना कम हो गया है। अब देखिए काशिफ अली से मैंने पैसे लेने हैं, अब उससे पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे प्लस के बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पीपल में आए। पीपल में आने के बाद इससे आपने पैसे रिसीव करने हैं, रिसीव को क्लिक करेंगे। किससे रिसीव हो रहे हैं? काशिफ से रिसीव हो रहे हैं और कैश में पैसे आ रहे हैं। तो अमाउंट लिखेंगे 8000। 8000 लिखने के बाद आपने ऐड डिटेल, तो रिसीव फ्रॉम, तो ये आप मर्जी है, ऑप्शन आप लिखें या ना लिखें। क्लिक करने के बाद आपने फिनिश के बटन को क्लिक करना है। तो ये देखिएगा काशिफ अली का बैलेंस ज़ीरो हो गया है। ज़ीरो होने के बाद आपकी उतनी अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होगी। देखिए काशिफ अली में जाते हैं, इनफ्लो ज़ीरो है और आउटफ्लो 8000 है। तो ये आउटफ्लो और इनफ्लो के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखी ओपनिंग बैलेंस दिस मंथ वाज रुपीज 8000 और ट्रांजेक्शन में 8000 की उससे पैसे रिसीव हो चुके हैं। तो मैं फर्दर कोई और एक्सपेंस करता हूँ। मोबाइल एजुकेशन कर लें, आपने की फ़ीस पे की बच्चों की, तो एजुकेशन फ़ीस है 5000। तो आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, एचबीएल के थ्रू, तो ऐड डिटेल, तो यहाँ पे लिख देंगे चिल्ड्रन फीस। चिल्ड्रन फीस लिखने के बाद आपने फिनिश का बटन क्लिक करना है। तो ये देखिएगा आपके बैंक में 10,000 थे, तो 5,000 इसमें से डिडक्ट हो गए हैं। तो अब इस मैच बिल्कुल क्लिक करने के बाद देखता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस इनफ्लो और आउटफ्लो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी है। ओपनिंग बैलेंस जो था वो 10,000 था, जिसमें से आउटफ्लो कितना 5000 हो गया और वह हमने 5000 किसके अगेंस्ट पे किया? नीचे एजुकेशन। तो आप उसको एजुकेशन को क्लिक करके फर्दर डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद फिर प्लस में नीचे प्लस को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप फिर ट्रांसफ़र में जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र में जाने के बाद आप करते हैं कि एचबीएल क्लिक करते हैं पे के ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहे हैं? पे फ्रॉम एचबीएल। तो मैं यहाँ पे 2000 लिखता हूँ। 2000 लिखने के बाद किसको मैं दे रहा हूँ? ट्रांसफ़र कर रहा हूँ काशिफ को। काशिफ को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा लोन। लोन गिवन। तो इसके बाद आपने फिनिश के बटन को क्लिक करना है। तो देखिएगा काशिफ अली में फिर दोबारा 2000 आ गए। इसका मतलब आपने काशिफ अली से 2000 लेने हैं और बैंक में उतने 2000 कम हो गए। तो फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल पे करना आपने। यूटिलिटी बिल को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने बिल पे किया आपने 3000 और किसके थ्रू पे किया? एच बिल के थ्रू पे किया। तो आपने ये लिख देना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिल होगा। तो इलेक्ट्रिक बिल लिख दिया मैंने। लिखने के बाद आपने फिनिश को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके एच बिल का जो है वो ज़ीरो हो गया और उधर एक्सपेंस नीचे आ गया, बिल्स एंड यूटिलिटीज़। तो ये देखिए नीचे नेविगेशन बार हमने शुरू में पढ़ा था, जो अभी मनी के ऊपर एस लिखा हुआ है, डॉलर जो साइन है, इसका मतलब इस टाइम ये मनी का ऑप्शन ओपन खुला हुआ है, ऊपर लिखा भी आ रहा है मनी। तो अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम पे आ जाएंगे, ये और मंथली एक्सपेंस। तो ये देखिएगा आपको इंडिकेशन कर रहा है कि आपका मंथली एक्सपेंस कहाँ का यूज़ हो रहा है। तो टोटल आपके जो स्पेंड आपने किया 11,500 है और सबसे ज़्यादा आपने 44% आपने किया है। और ये देखें उसका आइकन बना हुआ है 44% का साथ। आप इसके अगर आपको आइकन देखना है, आप नीचे फर्दर जाके आप ये देख सकते हैं, ये देखिएगा एजुकेशन। तो ये एजुकेशन एक्सपेंस था जो आपने बियर किया है सबसे ज़्यादा। तो मज़े की बात, आप यहाँ पे क्रिएट का बटन है, आप अपना बजट भी यहाँ पे हर मंथली बजट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा अगर आप इस पर फर्दर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंस डिटेल। अगर आप इसको क्लिक करते हैं एक्सपेंस डिटेल को,
तो आपको ये इनकम वर्सेस एक्सपेंस के हिसाब से इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा रहा है कि आपका इनफ्लो टोटल 50,000 है और आउटफ्लो आपका वो 10,000 है। इसी तरह आपके यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपेंस ब्रेकडाउन। टोटल एक्सपेंस आपके 11,500 हुए हैं और ये नीचे एक्सपेंस की डिटेल है। टोटल आपने 4 हेड हैं जहां आपने ये एक्सपेंसेस किए हैं। तो ऊपर आपको देखिएगा ये मार्च अप्रैल मई, तो आप ये कैलेंडर के हिसाब से हर मंथ आप अपना बजट बना सकते हैं। इसको एक कुछ अर्से यूज़ करने के बाद आप 3-4 दिन इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद आपसे बैकअप का पूछेगा, तो आप इसको बैकअप भी स्टोर कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट के ज़रिए बैकअप भी स्टोर करना उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आपकी इस डिवाइस पे स्टोर करेगा कि आपका डाटा आपका सेव रहे और जब कभी भी आपकी ऐप आप डिलीट करते हैं या आपसे डिलीट हो जाती है, जब आप इंस्टॉल करते हैं ऐप को और आप उसी ईमेल से आप इसको लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आप जो जो आपका प्रीवियस डाटा है आप उसको रिकवर करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपको जब उसको रिकवर का बटन प्रेस करेंगे आपका डाटा जो है वो वहीं से स्टार्ट हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।